अस्सलामुअलैकुम। टॉप पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। ड्रामा सीरियल एक सितंबर के ज़बरदस्त एपिसोड की नई प्रोमो आ चुकी हैं, जिसके बारे में आपको बताते चले कि उष्ना और शहरोज़ के दरमियान की गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपको बताते चले कि ज़ैनब की ख़राब तबीयत का सुनकर उष्ना फ़ौरन से अपनी मामा के पास जाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर नईमा बेगम जो कि दरवाज़े में ही बैठी होती हैं, पूछती हैं कहाँ जा रही हो, ये बता कर भी नहीं जाओगी। इस बात पर उष्ना कहती है वो मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस बात पर नईमा बेगम कहती हैं अच्छा तो अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर जाओगी। लेकिन उष्ना कहती हैं कि मेरी मामा की तबीयत ख़राब है, मैं उनकी तबीयत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, फिर चाहे मेरे शौहर गुस्सा करे या उनके जो भी उसूल हो, मैं जा रही हूँ, मुझे उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है इस हवाले से। ये बात सुनकर तो नईमा बेगम को गुस्सा चढ़ जाता है। उष्ना ने किस कदर रूड लहजे में उससे बात की है और शहरोज़ को देखती हैं वो मासूम सी बन जाती हैं। शहरोज़ देखता है तो पूछता है मामा आप इस तरह से यहाँ पे क्यों बैठी हैं, उष्ना कहाँ पर हैं? तो कहती हैं कि नहीं बेटा मैं कुछ नहीं कह सकती, उष्ना पता नहीं कहाँ चली गई हैं, इस बात का अब मैं नहीं कह सकती। इस बात पर तो शहरोज़ हैरान रह जाता है, मामा वो आपको इस तरह से अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हैं? लेकिन शहरोज़ की मामा तो सबसे आगे हैं, वो जो इतनी अच्छी थी अब इतनी बुरी बन चुकी हैं कि शहरोज़ और उष्ना के दरमियान गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ पैदा कर रही हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर उष्ना जब आती हैं अपनी मामू के घर पर, यहाँ पर सदफ़ के का सामना होता है उससे, तो सदफ़ उसके साथ तलक़नामी करना नहीं भूलती। लेकिन उष्ना चाहती हैं कि मैं सबसे पहले अपनी मामा से मिलना चाहती हूँ और मामा से मिलकर उसे थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ममानियाँ उसकी क्लास लेना शुरू हो जाती हैं। उष्ना तुम अपने शौहर के साथ खुश तो हो ना, पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि वहाब की तरह वो भी तुम्हें उसी तरह से ट्रीट कर रहा है जैसे कि ज़ैनब को ट्रीट किया जा रहा है। और फिर आपको बताएं कि यहाँ पर जब शहरोज़ अपनी मामा से पूछता है कि उष्ना कहाँ गई हैं, तो उसकी मामा कहती हैं कि बेटा मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ वो सुफियान की तरफ गई हैं, अब मैं मज़ीद तुमसे कोई बात नहीं कह सकती। इस बात पर तो शहरोज़ को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कल रात की बात की जाए तो आपको बताते चले कि सदफ़ की शादी वाले दिन भी सुफियान और एक साथ खड़े थे। सुफियान उष्ना से बात कर रहा था, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है तुमने ये फैसला जज्बात में लिया है, जल्दबाजी में लिया है, मुझे तुम खुश नहीं लग रही। इस बात पर उष्ना कोई भी बात के बगैर मुड़ना ही चाहती है, लेकिन सुफियान उसे हाथ से पकड़ लेता है। इसी दौरान वहाँ पे शहरोज़ आता है, उन दोनों को एक साथ यूँ इस तरह से खड़े देख कर गुस्से में आ जाता है। ख़बरदार जो दोबारा मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और फिर उसका हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेता है। आपको बताएं कि शहरोज़ तो काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन यहाँ पर जब उष्ना वापस आती है तो सामना नईमा बेगम से होता है। तो नईमा बेगम कहती हैं कि अब अपने शौहर से जाके पूछो, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो उष्ना कहती हैं कि आप इस घर में झगड़ों के ज़िम्मेदार हैं, आप ही सारा फसाद फैला रही हैं, ये झगड़े आप ही करवा रही हैं, अगर आप गलत फहमियाँ ना फैलाती तो ये सब ना होता। इस बात पर तो नईमा बेगम को मज़ीद गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से कहने की, मुझे झगड़ालू कहने की, फसादन कहने की, मैं सारी बात शहरोज़ को बताऊँगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी, तुम्हारी माँ को जगह दी, तुम लोग तो मेरे सर पे ही चढ़ के बैठ गए हो। इस बात पर उष्ना कहती हैं कि ये हमारी किस्मत थी जो हमें यहाँ लेकर आई है, लेकिन मैं अच्छे से जान गई हूँ कि अब आपके इरादे क्या हैं, क्योंकि आप अपनी नीयत खोल के बैठ गई है और आपकी नीयत बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस घर में खुश रहें। अरे आप अपने बेटे और शौहर को खुश क्यों नहीं देखना चाहती, आखिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप क्या कहते हैं कि अब नईमा बेगम क्या करेगी, किस हद तक जाएगी? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आने वाले अक़सात का कितना इंतज़ार है। शुक्रिया।